कर्नाटक से। ये सुषमा जी पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरी माँ का पिछले महीने कोरोना के कारण देहांत हो गया। मेरी माँ 8 दिन तक अस्पताल में थी। तब हमने नमोकार मंत्र का जाप बहुत किया, इतना जाप किया जो शायद जीवन भर में उतना जाप नहीं किया होगा, परंतु हमारी माँ ठीक होकर ठीक नहीं हो पाई। तो गुरुदेव फिर मेरे जाप का क्या उपयोग हुआ? मेरी माँ तो बहुत धार्मिक थी, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। प्रायः जब कभी जीवन में विपत्ति आती है, धार्मिक लोग धर्म ध्यान के अनेक उपाय करते हैं, जाप करते, पाठ करते, शांति धाराएं करते, और उसके बाद भी जब इस तरह की दुर्घटनाएं घट जाती है तो लोगों की आस्था डगमगाने लगती है। जैसा आपने अपने प्रश्न में प्रकट भी किया है कि फिर मेरे जाप का काम क्या। सबसे पहली बात तो ये बात अपने दिल दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना चाहिए, जीवन मरण संयोग वियोग हमारे हाथ में नहीं है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। अगर इसी तरह मंत्र तंत्र अनुष्ठानों से किसी के मरण को बचाया जा सकता तो फिर तो हर कोई अमर हो जाता। मृत्यु से किसी को नहीं बचाया जा सकता। अगर किसी का ऐसा ही योग होगा तो उसे हम आप छोड़ो, भगवान भी नहीं बचा सकते। ये संयोग है, उसे हमें स्वीकार करना होगा। हाँ, तो फिर ये जाप अनुष्ठान आदि क्यों करें? मैं आपसे सवाल करता हूं, किसी के बीमार पड़ने पर आप चिकित्सा क्यों कराते हो? इलाज क्यों कराते हो? इसलिए कि इस इलाज से व्यक्ति ठीक हो सकता होता है, पर जो जो इलाज कराता है सब ठीक हो ही जाता है क्या? नहीं होता है ना। आखिर में डॉक्टर भी कहता, भैया अब तो दुआ करो, भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, भगवान ही कुछ कर सकते हैं। अनेक लोग चिकित्सा लेने के बाद, उच्चतम चिकित्सा कराने के उपरांत भी प्राणों को बचाने में असमर्थ रहते हैं। तो उन्हें देखकर क्या आप अपना इलाज कराना बंद कर देते हो? क्या करते हो? भैया ठीक है, हमारा भाग्य ही ऐसा था। तो जैसे ये एक चिकित्सा है, मेडिकल एड है, ऐसे ही ये मंत्र, प्रार्थना, पूजा, पाठ, जाप भी एक प्रकार की चिकित्सा है। जाप आदि के अनुष्ठानों से पुण्य की वृद्धि होने से कदाचित व्यक्ति की असामयिक मृत्यु टल सकती है, पर यदि किसी का मरण काल नियत हो गया तो मैंने आपसे कहा कि भगवान भी नहीं टाल सकते। डॉक्टर के हाथ में चिकित्सा है, आयु नहीं। हमारे हाथ में भी मंत्र तंत्र आदि के हाथ में भी केवल भावना है, आयु नहीं। आयु पर किसी का जोर नहीं चल सकता। यदि कोई ऐसा दम भरते हैं कि इस तरह की क्रिया से व्यक्ति ठीक हो जाएगा, हो ही जाएगा, तो ये मिथ्या भ्रम है। ठीक हो सकता है, ये संभावना है। ठीक वैसे जैसे किसी की चिकित्सा कराते समय हम करते हैं। इसलिए जब कभी भी दुख संकट आए, कोई बीमार पड़े,
आप जाप पाठ प्रार्थना पूजा बंद ना करें, वो करें, इससे पॉजिटिव वेव जो उसके अनुकूल होती है। ये एक प्रकार की चिकित्सा ही है, समझ गए? ये चिकित्सा भी है, अल्टरनेट मेडिसिन के रूप में इसको जोड़ा जाता है ना। एक वैकल्पिक चिकित्सा है, वो कीजिए, लेकिन ऐसी भ्रांत धारणा न रखिए कि ऐसा करने से ऐसा हो ही जाएगा। श्रद्धा रखिए। चिकित्सा तो इसी भाव से कराया जाता है कि सामने वाला ठीक हो जाएगा। अस्पताल में आप इसलिए दाखिल थोड़ी होते अब ठीक होना होगा तो हो जाएंगे, नहीं। जब तक सांस तब तक आस। इसी तरह जब तक सामर्थ्य तब तक प्रयास। प्रयास रखिए, हो सकता है आपके प्रयासों के बाद भी आपको वांछित परिणाम न मिले, हताश न हो। ये हमारे भाग्य में यही था। आपकी माताजी नहीं रही, सोच लो, उनकी इतनी ही आयु थी, उनका इसी विध से जाना था। अब रहा सवाल जाप का, हमारे जाप का क्या फल हुआ? तो जितनी देर जाप किए उतनी देर आकुलता से बचे, उतनी देर पाप से बचे, कुछ पुण्य संचय किया, वो तुम्हारे काम में आया। और हो सकता है ऐसा भी हुआ हो कि तुम्हारी जाप से उनकी मृत्यु तो नहीं टल पाई पर वेदना कम हो गई हो। इसी कटनी में हमारे संघ के एक मुनिराज थे, प्रवचन सागर जी महाराज। सन 2003 की बात है। कुत्ता काट लेने से उन्हें हाइड्रोफोबिया हो गया था। यहाँ आए, रास्ते में ही अमरकंटक से बिहार करके आ रहे थे, रास्ते में ही उनको ये लक्षण प्रकट हो गए। डॉक्टरों ने बोला हाइड्रोफोबिया के सिम्टम प्रोड्यूस हो जाने के बाद आज तक दुनिया में कोई इलाज नहीं है। सिम्टम प्रोड्यूस होने के पहले तक तो इलाज है, लेकिन एक बार सिम्टम प्रोड्यूस हो जाए तो कोई उसे बचा नहीं सकता। यौवन अवस्था थी, अच्छे साधक थे, सारे त्यागी व्रती ने खूब जाप किया। शताधिक त्यागी व्रती थे उस समय। हाँ, पूरी समाज जप रही थी। हम भी एक दिन में चल करके बोहरी वन से 50 किलोमीटर चलकर कटनी आए थे। जाप किया, बच नहीं पाए, और बचना था ही नहीं, डॉक्टरों ने पहले ही बोल दिया था। फिर जाप क्यों? जाप का एक फायदा हुआ कि हाइड्रोफोबिया के शिकार व्यक्ति में जो लक्षण दिखते वो कुछ नहीं दिखे। काटने के लिए दौड़ना, पानी की तरफ लपकना, ऐसा कुछ नहीं दिखा। और मेरे आंखों के सामने उनकी उत्तम समाधि हुई। परम क्षमता के साथ उनने समाधि धारण किया। तो ये जाप का एक लाभ है कि नहीं? हमने तो इसे इसी रूप में देखा। तो यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से किसी बीमारी से ग्रसित हो, मरणासन्न दशा हो, तो भी आप अपनी जो धार्मिक अनुष्ठान है उसे मत भूलो, वो निरर्थक नहीं है। हाँ, अगर कोई इस बात की गारंटी लेता है कि ऐसा है तो ऐसा हो ही जाएगा, तो समझ लेना तुम्हें ठग रहा है, वो ठग रहा है। ऐसे लोगों के भरोसे में मत आना। हाँ, ये एक माध्यम है, हो सकता है इसके निमित्त से अनहोनी टल जाए, पर टलने की गारंटी नहीं है। और अनहोनी टले या न टले,
कम से कम तुम्हारे मन का भय, तुम्हारे मन की चिंता तो दूर होगी। बहुतों को उस कोविड ने लीला है, कितने कितने लोग असमय में गए हैं। मेरे संपर्क के भी अनेक लोगों को, जिनके लिए नियमित पाठ जाप शांति धाराएं की गई, कराई गई, नहीं रह पाए। तो ऐसा तो होता है। मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कि उक्ति को कभी मत भूलना। मेरा आपके साथ पूर्ण आशीर्वाद है, सद्भावना है। निश्चित अपने किसी प्रिय को खोने का दुख होता है। अब वो लौट के नहीं आने वाले। आपके माध्यम से मैं उन तमाम लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूं, जिनके जीवन में ऐसा कोई अघट घटा है, जाने वाला चला गया, अब वो लौट करके आने वाला नहीं है। लेकिन इन सब बातों से अपनी श्रद्धा को मत डगमगाने दीजिए, बल्कि ऐसी घटनाओं से सीख लेकर अपनी श्रद्धा को और प्रगाढ़ बनाइए। अपना श्रद्धान ऐसा बनाइए कि हर जीव का जीवन मरण संयोग वियोग अपने अपने संयोगों के अनुरूप होता है। हर जीव की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। एक दिन सबको जाना है। हमें इन सब में अपने आप को स्थिर रखने का प्रयत्न करना है। ये प्रयास होना चाहिए।